मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर अध्याय 9वें का दूसरा भाग। महत्वपूर्ण है अवलोकन, विश्लेषण और संश्लेषण की इस मानसिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। जब आप कभी किसी व्यक्ति या घटना को ध्यान से देखते हैं तब मस्तिष्क दो कार्य कर रहा होता है। पहला, हमारा ध्यान केंद्रित करना तथा फालतू आवश्यक तत्वों पर ध्यान ना देना। दूसरा, हमारी स्मृति में पहचान की क्षमता बढ़ाना ताकि ये विश्लेषित किया जा सके कि याद रखना है और याद क्या नहीं रखना है। बर्ड वॉचिंग, वाइन टेस्टिंग, डायमंड सेटिंग जैसे कार्यों में इस वर्गीकरण का बड़ा एक परिपक्व मस्तिष्क जानता है कि क्या देखा जाए और क्या छोड़ा जाए। अपरिपक्व मस्तिष्क वाले व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अक्सर ये देखा गया है कि हम विश्लेषण और संश्लेषण की प्रतिक्रियाओं पर गौर नहीं करते। अक्सर वस्तुओं को देखने का एक ही नज़रिया रखते हैं जो पूर्वग्रहों से युक्त होता है। उस समय हम भूल जाते हैं कि ये मस्तिष्क ही है जो हमारे लिए अनुभव पैदा करता है। अवलोकन और अनुभव का एक छोटा सा उदाहरण जानने के लिए निम्न वाक्य को पढ़ेंगे। मॉस्को इन द स्प्रिंग। बताइए आपने क्या पढ़ा। मॉस्को इन द स्प्रिंग। एक बार फिर से पढ़ें और बताएं कि आपने क्या पढ़ा। मॉस्को इन द स्प्रिंग या मॉस्को इन द स्प्रिंग। तथ्य ये है कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के वाक्य को सही रूप से पढ़ पाते हैं। ये देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बाद भी वे यहाँ 2 बार प्रयुक्त द को पढ़ नहीं पाते। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ये ध्यान रखें कि पूर्वग्रह मुक्त होकर अवलोकन करें, सोच बदल कर देखें। अपने विश्लेषण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अवलोकन शक्ति को समृद्ध करना होगा। अवलोकन को नए रूपों में वर्गीकृत करके एक नई दृष्टि से सोचें। उदाहरण के लिए कुर्सी को देखें। यदि आप इसके उद्भव के बारे में सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि कुर्सी किस प्रकार बनाई गई है। सोचें कि कुर्सी में क्या सामान लगा है। अब आपका ध्यान लकड़ी, कैन, कपड़े या सनमाइका आदि पर जाएगा। सोच बदले और कुर्सी के इतिहास के बारे में सोचें। खरोच, उड़ा रंग या अन्य निशानी कुर्सी की उम्र को इंगित करेंगे। अब कुर्सी के वर्तमान उपयोग के बारे में सोचें तो आप एक विचारक रूप से सिर्फ बैठने के अलावा कुर्सी के हजारों नए उपयोग तलाश लेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि अभ्यास से हम अवलोकन एवं विश्लेषण शक्ति को समृद्ध कर सकते हैं। रोज़मर्रा की अन्य वस्तुओं पर जैसे जूते, फुटपाथ आदि पर ध्यान केंद्रित करके आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। वर्गीकृत करें। निम्न विषयों को आगे वर्गीकृत कैसे करें, जैसे भोजन, फल, अनाज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विज्ञान, भौतिक, रसायन, वनस्पति शास्त्र, संगीत, रॉक, पॉप, शास्त्रीय, वाद्य, गायन। अनुपात बताएं। आपके शरीर का कितना भाग ठोस है, कितना भाग द्रव है। आप अपने धन का कितना भाग पढ़ाई में, कितना भाग मनोरंजन में, कितना भाग भोजन पर खर्च करते हैं। आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की विषयों का अनुपात क्या है। विज्ञान, इतिहास, नॉवल, सोने, खाने, खेलने और मनोरंजन में व्यस्त किए गए समय का अनुपात क्या है। नज़रिया बताएं। अपनी व्याख्या को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए समस्याओं पर विविध रूप से अपना नज़रिया व्यक्त करना सीखें। निम्न स्थितियों में स्वयं की कल्पना करते हुए
बताएं कि आपका नज़रिया क्या होगा। आपका पुत्र कहता है कि उसे ड्रग्स लेने की आदत है। पुत्र की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से, अध्यापक की दृष्टि से और ड्रग्स बेचने वाले की दृष्टि से अपने विचारों को व्यक्त करें। विश्लेषण और संश्लेषण हेतु टिप्स। मस्तिष्क की विश्लेषण शक्ति और संश्लेषण शक्ति के कुशलतापूर्वक विचारों को ही सही दिशा मिलती है। आप अपने अनुभवों को किस प्रकार मानसिक रूप से विभाजित करते हैं, ये ज्ञात करने की आदत डालिए। अपनी अवलोकन पद्धति को सुदृढ़ करें। पैटर्न पहचानें। आप किस प्रकार के पैटर्नों की मदद से समस्याओं को हल करते हैं, इसे पहचानें। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उनकी आंखों से देखते हुए स्थिति पर विचार करें। संश्लेषण और विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। जो देखते हैं उसे सच न मानें, बल्कि अवलोकन परीक्षण करते हुए विचार बनाएं और विचारों में परिवर्तन की गुंजाइश रखें। तथ्यों की जांच करके ही सिद्धांत प्रतिपादित करें। परिकल्पना पर विश्वास ना करें। अध्याय 10 रचनात्मकता। हमारी सभी कुछ ना करते हुए भी अपने जीवन में रचनात्मक रहते हैं। रचनात्मक या क्रिएटिविटी बुद्धिमत्ता के केंद्र में समाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वनस्पतियों, जंतुओं और मानव में 2 मौलिक वृत्तियाँ, प्रजनन एवं आत्मरक्षा की मौलिक वृत्तियाँ समान रूप से पाई जाती हैं। मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीवों व वनस्पतियों में निहित ऊर्जा इन 2 मौलिक वृत्तियों के निर्वाह में समाप्त हो जाती हैं, किंतु यही अवशिष्ट ऊर्जा मानव को मानव बनने की ओर अग्रसर करती है। इस सामर्थ्य को रचनात्मकता कहा जाता है। रचनात्मकता की क्रिया। रचनात्मक प्रवृत्तियों के 3 स्रोत माने जाते हैं: नैसर्गिक प्रतिभा, प्रशिक्षण व लगन तथा अंतर्दृष्टि। इन्हीं के द्वारा कलाकृतियों का निर्माण, आविष्कारों की उत्पत्ति, काव्यकृतों का सर्जन आदि होता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सृजनात्मक होने के लिए कलात्मक या सौंदर्य बोध आवश्यक है? क्या सृजनात्मक के लिए मौलिक विचार ही आवश्यक हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग रूप में दिए जाते हैं: अवलोकन, परिकल्पना, प्रशिक्षण, निरीक्षण एवं परिमार्जन से होते हुए सिद्धांत बनने की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये बात नहीं है कि तर्कसंगत विचार हर विषय के लिए आवश्यक हैं। महत्वपूर्ण है इन विचारों की सहायता से निष्कर्ष निकालना और अन्य तथ्यों की सहायता से इस निष्कर्ष को परखना। अब अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भूगोल जैसे विषयों में भी तथ्यों को परखने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अंतर्दृष्टि या सेरेंडिपिटी का उद्योग विज्ञान के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है। यद्यपि विज्ञान बहुत सरल और संगठित ज्ञान प्रतीत होता है, फिर भी इसके अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि वैज्ञानिक अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता से ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच गए जिसके बारे में वह स्वयं अनुसंधान नहीं कर पा रहे थे। क्रिएटिविटी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है या किसी समस्या का समाधान कर सकती है, किंतु ये संभव है कि इससे किसी व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति ना हो और सिर्फ भावनात्मक या सौंदर्य बोध की अनुभूति ही प्राप्त की जा सके। रचनात्मकता की क्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पर्यवेक्षण एक्सप्लोरेशन और उपयोग एप्लीकेशन। प्रथम क्रिया में आप नए विचारों को जन्म देते हैं और दूसरी क्रिया में आप अपने विचारों का निरीक्षण करके इनकी क्रियान्विति करते हैं। दोनों क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में ही समय का महत्व अधिक है।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।